माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइज। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपकी जो क्लास 7 की NCERT की हिस्ट्री चल रही थी उसका पहला, दूसरा और तीसरा एंड चौथा लेसन पढ़ा दिया गया है। और आज आपका जो चौथा लेसन पढ़ा दिया गया है उसके जो क्वेश्चन है, आंसर है, वो आप सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि आपकी जो आपने पढ़ लिया है, आपका जो चौथा लेसन कंप्लीट हो चुका है उसमें क्या क्या प्रश्न थे। तो दोस्तों चलिए हम उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है लेसन 4 यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर। आपका जो लेसन 4 था उसका नाम था तुगलक काल। तो ये तुगलक काल को हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर अब हम लोग ये देखते हैं कि आपके जो लेसन 4 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे किस टाइप्स के हैं। और यहाँ पे आपके कुल मिला के 5 क्वेश्चन हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि आपको जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो दोस्तों आपको यहाँ देखना है, यहाँ पे लिखा है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था, यानी किसने की थी, किसकी, तुगलक वंश की स्थापना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था, तो वो किए थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, क्लियर। अब आप ये समझो कि आपका जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद, क्या मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। ठीक है, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मतलब कि गयासुद्दीन जो क्या था, जो तुगलक वंश का क्या था, संस्थापक था। तो यानी कि गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, तो इसका पुत्र ही बना था कौन, जौना खां, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बचपन का नाम था जौना खां और जौना खां के नाम पर ही आपके जौनपुर का नाम पड़ा था। ओके दोस्तों, क्लियर। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, तीसरा जो आपका प्रश्न है वो ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम काल में, ठीक है, यानी कि जो ये थे मतलब गयासुद्दीन, इनके जो पुत्र थे कौन, यही थे ना, यानी कि इनके बाद ही गद्दी पर कौन बैठा था, मोहम्मद बिन तुगलक बैठे थे, यानी जौना खां। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि मोहम्मद तुगलक के, ठीक है, मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में, क्या इनके शासन के अंतिम काल में दक्षिण, यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि दक्षिण भारत में किन 2 नए राज्यों की स्थापना हुई थी। तो मैं आपको बता दूं वो थी विजयनगर और बहमनी राज्य। ठीक है, इन 2 नगरों की स्थापना, इन 2 राज्यों की स्थापना हुई थी किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम काल में। ठीक है, तो इन 2 नए राज्यों का स्थापना हुआ था जो विजयनगर और बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे फिर ये पूछ रहा है आपको जो चौथा प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने प्रजा के हित के लिए, यानी कि प्रजा के हित के लिए कौन कौन से कार्य किए थे, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मैं आपको बता दूं उन्होंने सबसे पहले तो कृषि में सिंचाई की व्यवस्था को लेकर मुद्दा बनाया था और इसके लिए उन्होंने ताकि प्रजा को अच्छी सिंचाई हो सके, कृषि अच्छे से हो सके, तो उन्होंने किसके लिए क्या किया, उन्होंने नहरों की व्यवस्था की थी सिंचाई के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था जैसे उसमें यमुना नहर भी है, सतलुज नहर है, ये सब नहर ऐसे हैं जिनसे आज भी सिंचाइयाँ होती हैं। तो इन्होंने ऐसे नहरों की स्थापना की और उनके लिए अच्छे क्या थी, खैरात भी बनवाए थे अच्छे, और बेरोजगारी संस्थान की भी इन्होंने स्थापना किया था ताकि जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहाँ पे रोजगार मिल सके। और इन्होंने प्रजा के हित के लिए खैरात भी खुलवाए थे। खैरात का मतलब ये होता है जैसे कि जहाँ विधवा और औरतें रहती हैं, जो जैसे कि जिनके मतलब माता पिता ना रहें और वो लोग ताकि उस आश्रम में रह करके, उस स्थान में रह सके, अपनी अच्छी देखरेख कर सके, उनके लिए मतलब उन्होंने खैरात भी खुलवाया था। तो ऐसी बहुत सी उन्होंने व्यवस्थाएं की थी, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे ये चलिए हम लोग ये देख लेते हैं, जो आपका 5वां प्रश्न है वो ये है, ये आपका जो 5वां प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे हिस्ट्री की पूरी, मैं आपसे कहूँ अगर हिस्ट्री की पूरी जड़ ही यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ समझ सकते हो, निचोड़ यहीं पे है आपके 5वें क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि गुलाम वंश, देखते चलिए, पहला तो है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, जिसके बारे में भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने सिर्फ अभी गुलाम वंश को पढ़ा है, खिलजी वंश को पढ़ा है और तुगलक वंश को पढ़ा है, लेकिन अभी सैयद वंश और लोदी वंश बाकी हैं।
तो इन्हें हम आगे 5 लेसन में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे ये देखना है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और आते हैं लोदी वंश। इतने सारे वंशजों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे ये पकड़ना है। यहाँ पे 5वां प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है कि इन सब के वंशजों के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो गुलाम वंश के संस्थापक थे वो थे इल्तुतमिश। तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ये आपका जो 5वां प्रश्न है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप समझते चलिए। गुलाम वंश के संस्थापक थे इल्तुतमिश। फिर बात आती है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। आप लोग यहाँ नीचे मैंने आंसर को नोट किया है, तो आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक थे वो थे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। फिर बात ये आती है कि तुगलक वंश, तो जैसा कि आप जानते हो कि तुगलक वंश अभी चल ही रहा है, तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक, जिनके बाद जौना खां की पारी आती है, ठीक। फिर बात यहाँ पे ये आ जाती है कि सैयद वंश, जिसके बारे में भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे खिज्र खां, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपकी आती है कि जो 5वें थे मतलब लोदी वंश, तो लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोदी, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, तो आप लोग इस पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चन का निचोड़ यही आपका 5वां प्रश्न है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। आप यहाँ नोट्स भी कर सकते हो। मैंने इस पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट समझते हुए यहाँ पे इसके आंसर को भी नोट कर दिया। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को नहीं भी समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बार बता दूं कि लेसन 1, 2, 3, 4, ठीक है, मैंने ये सब लेसन को पढ़ाया है। तो आप लोगों को अगर ये बात नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग क्या करना, कमेंट में इसमें जो भी पॉइंट्स आप लोग को ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट में करके पूछ लेना। हम उसे पुनः बताने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। और देखिए मैं आपसे एक बात और बता दूं कि अगर मुझसे मतलब कि अनजाने में कोई गलतियां भी हो जाती है, त्रुटि भी हो जाती है, तो ये भी आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग मेरे त्रुटि को स्मरण कराओ, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर हमसे इसमें कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए हम सॉरी चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहना। तो मैं आपसे कहूँगी कि दोस्तों एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि हमारा जो फेसबुक पेज है आप लोग उसे फॉलो करो, ठीक है दोस्तों। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग को इस पॉइंट से रिलेटेड या फिर इसके अलावा सोशल साइंस में जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई भी सिलेबस हो, लेकिन अभी तो यहाँ मेरा सोशल मतलब यही चल रहा है, आपकी सामाजिक हिस्ट्री चल रही है, तो आपको नहीं समझ में आती है तो आप लोग उसे पूछ सकते हो कमेंट में, हम उसे ज़रूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप कि हमारी ये बातें अच्छी लगी होगी और आपका अंजलि दुबे क्लासेस आपके साथ हमेशा रहेगा, कोई रहे या ना रहे। तो आप इसीलिए मैंने इस चैनल को ओपन ही किया है ताकि हम एक दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।